ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, होल नंबर। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो आज भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो रिवाइज करने से पहले इन बातों को आपको ध्यान रखना है कि आपका माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए। ठीक है, माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए। कोई भी सवाल आपका होता है या कोई भी डाउट होता है, ठीक है, तो वो आप कहाँ पर पूछेंगे? मैसेज करके पूछेंगे। कैसे मैसेज करना है? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको मैसेज का मिल जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको है ना पोल सेक्शन में पूछे जाते हैं, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आपको एक्टिविटी का मिल जाएगा, और एक्टिविटी पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? पोल आ जाएगा, और पोल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन ठीक लगता है उस पर टिक करना है और वोट कर देना है। ठीक है, चलिए इन बातों को ध्यान रखना है बेटा। अभी आ जाते हैं आगे। तो अभी हम क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड। ठीक है, पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? सबसे पहले हम गुणनखंड को समझेंगे कि गुणनखंड क्या है। गुणनखंड, ठीक है। तो गुणनखंड में जैसे कि आपको कोई भी पद दे दिया जाए यहाँ पर कि 4x की घात 2 दे दिया, आपको एक पद दे दिया 4x की घात 2। तो अब इसका गुणनखंड करना है आपको। तो इसका गुणनखंड करने के लिए आपको पहले संख्या का गुणनखंड करना पड़ेगा, और संख्या मेरे पास कितना है? 4 है। 4 का आप गुणनखंड करेंगे तो 4 का गुणनखंड क्या होगा कि 2 से इसको भाग किया, 2 दूनी 4, 2 से इसे भाग करेंगे 2 एकम 2, तो 4 का गुणनखंड हो गया 2 गुणा 2। ऐसे ही x की घात 2 का अगर गुणनखंड करते हैं तो x की घात 2 का गुणनखंड क्या आएगा बेटा? x गुणा x आ जाएगा, x गुणा x आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है? ये गुणनखंड आ गया है ना। किसी भी पद का गुणनखंड हम इस तरीके से करते हैं, पहले संख्या का और फिर चर का करते हैं। तो अभी इसका गुणनखंड बताएंगे बेटा क्या आ रहा है। सभी बच्चे इसका गुणनखंड करेंगे अपनी नोटबुक में। इसका गुणनखंड क्या होगा? पहले तो संख्या का आप करेंगे गुणनखंड, और संख्या तो बेटा ये 7 से 7, 2 7 से ही डिवाइड होगा, ये 7 से ही भाग होगा। तो 7 का तो गुणनखंड 7 आ गया। ठीक है, 7 का गुणनखंड 7 आ गया। x की घात 2 का गुणनखंड क्या होगा? x गुणा x होगा। y का गुणनखंड y होगा। a की घात 2 का गुणनखंड a गुणा a, a गुणा a होगा। तो ये हमारे पास गुणनखंड आया है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे सर्व गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, सर्व गुणनखंड होता क्या है? गुणनखंड, तो सर्व गुणनखंड की अगर बात करेंगे, जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पर x 7x, यहाँ पर 14x लिखा हुआ है, यहाँ पर 21x लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सर्व गुणनखंड क्या आ रहा है ना, कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है वो हमें समझना है। सर्व गुणनखंड क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर क्या है, वो हमें समझना है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड करना पड़ेगा इसका। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 गुणा x आ गया यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणा 7 और x गुणा x आ जाएगा। 21 का करेंगे तो 3 गुणा 7 आएगा, गुणा x आएगा। अब तीनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है। तीनों में हमारे पास एक तो 7 आ रहा है, देखो यहाँ पर 7, ये भी 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 7 है ना। उसके बाद x यहाँ पर आ रहा है, x यहाँ पर भी आ रहा है और x यहाँ पर भी आ रहा है। तो 7x कॉमन आ गया है, 7x कॉमन आ गया है। हमारे पास क्या बचा है बेटा? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा ना। तीनों में क्या आ रहा है बेटा? 7x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो आगे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो इसका जो सर्व गुणनखंड होगा वो क्या होगा? 7x होगा। बताइए क्या समझ में आ गया है सभी बच्चों को? सर एक बार दोबारा समझाना।
फिर से देख लेंगे बेटा। मैंने यहाँ पर सिंपल 3-4 पद लिखे हुए हैं। एक 7x लिखा है, एक लिखा है यहाँ पर 14x लिखा हुआ है, यहाँ पर एक 14x की घात 2 और यहाँ पर लिखा है 21x। गुणनखंड करना आता है ना बेटा? इसका गुणनखंड कैसे करते हैं, इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, इसका गुणनखंड कैसे करेंगे? तो सिंपल मैंने सबसे पहले क्या किया, गुणनखंड किया। सबसे पहले मैंने गुणनखंड किया। 7x का गुणनखंड क्या होगा? 7 गुणा x ही तो होगा ना, क्योंकि 7 तो किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होता है। 7 तो 7 के पहाड़े से ही डिवाइड होगा। तो संख्या का तो 7 आया, x का x आया। ऐसे ही अगर हम 14 का करते हैं गुणन, अभाज्य गुणनखंड, तो ये 2 से डिवाइड होता है पहले, कि 2 सत्ते 14 और फिर 7 से करेंगे, 7 एकम 7। तो 14 का आ गया 2 गुणा 7, और x की घात 2 का करेंगे तो x गुणा x। ऐसे ही 21 का करना है। 21 का बेटा ये 3 से डिवाइड होता है पहले, 3 सत्ते 21, फिर 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7। तो 21 का आ गया 3 गुणा 7, और x का करेंगे तो बेटा x ही आ जाएगा। बताइए क्या यहां तक समझ में आया है सभी बच्चों को? अभी बताएंगे बेटा, समझ में आया है अभी? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि तीनों में क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पर 7 आ रहा है, यहाँ पर भी 7 आ रहा है, और यहाँ पर भी 7 आ रहा है। तो तीनों में एक तो 7 आ रहा है, जो तीनों में कॉमन होता है उसी को सर्वगुणनखंड कहा जाता है। तो तीनों में कॉमन होता है 7। दूसरा हमने देखा कि x भी आ रहा है, यहाँ पर भी x आ रहा है, और यहाँ पर भी x आ रहा है। तीनों में x आ रहा है, तो तीनों में x भी हमारे पास क्या है, सर्वगुणनखंड है। तो 7x क्या होगा, सर्वगुणनखंड होगा। बताइए क्या आया है समझ में अभी? क्या समझ में आ गया बेटा सबको? चलिए तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 7x इसका सर्वगुणनखंड आ गया। कुछ एग्जाम्पल बेटा इस तरीके से आपके आ सकते हैं कि आपको एक बीजीय व्यंजक दे दिया जाए कि 4x की घात 2 प्लस के 3x और प्लस के 5xy। तो यहाँ पर बताना है तीनों में क्या इसका गुणनखंड होगा, है ना? क्या होगा इसका गुणनखंड, बताइए। चलिए देख लेते हैं बेटा। सर मैं बताऊं, हाँ बेटा बताइए। x कॉमन आ रहा है सब में। सब में x कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 4x की घात 2 का करेंगे तो 2 गुणा x आ जाएगा। 3 का करेंगे तो 3 गुणा x आ जाएगा। 5 का करेंगे तो 5 गुणा x गुणा y आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सब में x कॉमन आ रहा है, सब में x कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हमने x कॉमन लिया, अंदर बचा बेटा 4x, यहाँ पर बचेगा 3, और यहाँ पर बचा है 5y, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। हमारा जो टॉपिक था वो था पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, 10x, ठीक है, प्लस यहाँ पर लिखा मैंने 21, यहाँ पर मैंने लिख दिया कितना, 15y। ये 10xy, ये मैंने लिख दिया 14y, ठीक है, ये मैंने लिखा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अगर हम चारों का गुणनखंड करते हैं, 10xy का अगर मैं करूंगा तो मेरे पास आएगा 2 गुणा 5 गुणा x गुणा y, ठीक है। ऐसे ही 21 का अगर मैं करता हूं तो मेरे पास 3 गुणा 7 आएगा। 15y का अगर मैं करता हूं तो मेरे पास आएगा 3 गुणा 5 गुणा y, और 14y का अगर मैं करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 गुणा 7 गुणा y, ठीक है। तो हमें क्या करना है, चारों में देखना है कि चारों में क्या कुछ कॉमन आ रहा है। चारों में बेटा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। देखो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, x यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, y यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, तो नहीं आ रहा है चारों में। तो हमें देखना है कि किस में कॉमन आ रहा है, किस किस पद में कॉमन आ रहा है। तो हम ध्यान से देखें तो पहले और तीसरे में कॉमन आ रहा है, पहले और तीसरे पद में कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 आ रहा है, y आ रहा है यहाँ पर भी y आ रहा है। उसी तरीके से हमारे पास दूसरे और चौथे पद में कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है। देखो 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको आपस में बदलना पड़ेगा पदों को, है ना। पहले के साथ हमें तीसरा पद लेना पड़ेगा, दूसरे के साथ हमें चौथा पद लेना पड़ेगा। तो कर देते हैं इसको कि मैंने यहाँ पर लिखा 10xy प्लस तीसरा पद 15y था बेटा, यहाँ पर दूसरा पद लिखा और ये चौथा पद, ठीक है, ये चौथा पद लिखा मैंने। अब यहाँ पर ले लीजिए कॉमन कि ये 2 गुणा 5 गुणा x गुणा y है, ये 3 गुणा 5 गुणा y है, ये 3 गुणा 7 है और ये 2 गुणा 7 गुणा y है, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन लेना और फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 और y, 5 और y कॉमन आ गया यहाँ से, तो मैंने 5 और y को कॉमन ले लिया। अंदर बचेगा बेटा 2 और x, यहाँ पर 2x बचा, यहाँ पर बचा 3। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ रहा है 7, 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, तो 7 को मैंने बाहर लिखा और ये 3 बचेगा यहाँ पर और यहाँ पर बचेगा y। कुछ गड़बड़ हो गया कि, चलिए यही हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कॉमन निकालना है। अभी कॉमन निकालना आया है सभी बच्चों को? सर अब एक बारी और समझा दो। बेटा क्या चीज समझ में नहीं आई इसमें? आपने बताया कि इन दोनों को मिलाने के बाद वहीं से नहीं आया। ये वाली लाइन नहीं आई है, यस सर। देखेंगे फिर से देख लेंगे। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है अलग, यहाँ मैंने इसको गुणनखंड किया है, 10x का गुणनखंड, 2 गुणा 5 गुणा x गुणा y होगा ना 10 का, तो यही होगा यस या सर। नहीं? उसके बाद 15y का अगर करेंगे तो 3 गुणा 5 गुणा y आएगा, 21 का अगर यस करेंगे सर। तो 3 गुणा 7 आएगा और 14 का अगर करेंगे तो 2 गुणा 7 गुणा y आएगा। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों में से हमें कॉमन देखना है कि क्या आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? 5 आ रहा है 5 और y। और y आ रहा है, 5 और y आ रहा है, तो 5 और y मैंने कॉमन निकाल दिया, 5 और y निकाल दिया मैंने कॉमन। अब यहाँ पर ये बताइए कि ये जो 5y आया है इस वाले पद में से आया है ना, इसमें से आया है ना कॉमन, यस सर। तो ये बताएंगे यहाँ पर बचा क्या है। 2 क्या बचा हुआ गुणा है? x। 2 गुणा x बचा हुआ है। यहाँ पर क्या बचा हुआ है इस वाले पद में? 3। 3 बचा हुआ है, प्लस 3, प्लस यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आया है? 7 कॉमन आया है, यहाँ से 7 कॉमन आया है, तो 7 कॉमन ले लिया मैंने। यहाँ पर क्या बचा है बेटा? 3, और सर यहाँ पर 3 बचा हुआ है 2 गुणा y। 2y। ठीक है, अभी आया समझ में? यस सर। चलिए, तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया बेटा तो अब आ जाते हैं आगे। अभी मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ और फिर मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। मैंने यहाँ पर लिखा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना, मैंने ये लिख दिया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए, यहाँ पर ए प्लस ए बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस। अब इन तीनों में बताना है कि क्या कॉमन आ रहा है, इन तीनों में बताना है क्या कॉमन आ रहा है। तो ये a गुणा ए लिखा मैंने, x गुणा x लिखा, y लिखा, प्लस यहाँ पर लिखा y गुणा y गुणा x गुणा a, यहाँ पर लिखा a गुणा b गुणा b गुणा y गुणा y, ठीक है, ये मैंने लिखा है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या क्या कॉमन आ रहा है। ए देखो बेटा, यहाँ पर है a, यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, तो a तो कॉमन आ रहा है। फिर देखेंगे क्या दूसरा वाला a भी है, यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो ये नहीं आएगा। x देखेंगे, क्या x है सब में? यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। y देखेंगे, y तीनों में आ रहा है, y क्या तीनों में आ रहा है? यहाँ पर भी y आ रहा है, यहाँ पर भी y आ रहा है और यहाँ पर भी y आ रहा है। तो हमारे पास क्या कॉमन आया? एक a आया और एक y आया, एक a आया और एक क्या आया बेटा? y आया। y तो हमारे पास क्या बचा है बेटा अब यहाँ पर? a गुणा a x और गुणा x। प्लस यहाँ पर क्या बचा हुआ है?
y गुणा x, और यहां पर बचा हुआ है b गुणा b और y, यानी कि ए वाई हमारे पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई मम्मी एक्स और प्लस, बेटा माइक बंद करेंगे अपना, दीदी बोलते हैं। माइक बंद कर लेंगे बेटा जिस बच्चे का माइक ऑन है। खालिद खालिद। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है। क्या समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। यस। चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर। ठीक है, सब में से आपको कॉमन निकालना है। पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा सबको। ठीक है, पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए, पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। ध्यान से बेटा देखकर सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। काफी बच्चों का उत्तर आ गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका उत्तर नहीं आया है। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में सोल्व करने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में टिक करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। शाबाश, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। वेरी गुड। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा अपना आंसर कर देंगे। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे अपना। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया आपका, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो अभी देखिए आपको करना क्या है। यहां पर आपको गुणनखंड कर लीजिए। ए गुणा बी गुणा सी आ जाएगा। यहां पर करेंगे तो ए गुणा बी गुणा सी आ जाएगा। यहां पर करेंगे तो ए गुणा बी गुणा सी। ठीक है, ये आपके पास गुणनखंड आ गया। अब देखेंगे ए यहां पर आ रहा है बेटा, यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है। दूसरे वाला ए देखेंगे यहां पर आ रहा है लेकिन यहां पर नहीं आ रहा है, तो इसको छोड़ देंगे। बी देखेंगे, अब बी यहां पर आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है। अब सी देखेंगे,
तो सी यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। तो ए बी सी हमारे पास कॉमन आ गया, है ना। ए बी सी हमारे पास क्या आ गया, कॉमन, ए बी सी, ए बी सी कॉमन आ गया है। तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है बताइए, क्या बचा है बेटा, यहाँ पर ए बचा हुआ है ए जमा बी जमा सी। और यहाँ पर बी बचा हुआ है और यहाँ पर सी बचा हुआ है। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो ए आंसर आ रहा है। क्या आया समझ में बेटा सबको? क्या आंसर आ रहा है बेटा आपका, ए बी सी और ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, तो ए आंसर आ रहा है। ठीक है, यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पर, और आज का टॉपिक है बीजीय व्यंजकों का भाग, है ना। तो अभी हमने देखा बीजीय व्यंजक को जोड़ना हमने सीख लिया, घटाना हमने सीख लिया, गुणा करना, है ना। अब सीखेंगे हम उसको भाग करना, कि कैसे हम भाग करते हैं। डिवीजन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, है ना, डिवीजन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की हम बात कर रहे हैं। तो एक पदी का एक अन्य एक पदी से विभाजन, मतलब एक ही पद होना चाहिए। तो पता है ना बेटा, जैसे हमने देखा यहाँ पर कितने पद दिए हुए हैं, कौन बताएगा बेटा कितने पद दिए हुए हैं आपको यहाँ पे? सर दो पद दिए हुए हैं। यहाँ पर कितने पद दिए हुए हैं? दो। सर एक। तो हमें करना है एक पद का भाग एक पद से, है ना। एक पद का भाग हम सीखेंगे, एक पद का भाग सीखेंगे एक पद के साथ, एक पद के साथ हम सीखेंगे। ठीक है, एक पद का भाग हमें एक पद के साथ सीखना है। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी जिस बहुपद में सिर्फ एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहा जाता है ना। ये तो सभी बच्चों को पता है कि जिसमें भी एक पद होगा उसको एक पदी बहुपद बोला जाता है, एक पदी बहुपद बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो ये एक पद है हमारे पास। हम जानते हैं 8 को अगर हम भाग करते हैं 2 से तो 4 आता है ना। ऐसे ही 225 को अगर हम भाग करते हैं 15 से तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा, है ना। 72 को अगर 9 से भाग करते हैं तो 9 8 72 आ जाएगा। अर्थात दो संख्याओं का में भाग संभव है ना। दो संख्याओं में भाग क्या है बेटा, संभव है। तो दो संख्याओं में भाग अगर संभव है तो उसी तरीके से हमारे पास क्या होगा कि दो बहुपदों में भी भाग क्या होगा, संभव होगा, है ना। दो बहुपदों में भी भाग क्या हो जाएगा बेटा, संभव हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या बीजीय व्यंजकों का भाग संभव है, दो बीजीय व्यंजकों का भाग भी संभव है, यही लिखा गया है। क्या, दो बीजीय व्यंजकों का भाग भी क्या होगा, संभव होगा। चलिए देख लेते हैं कैसे संभव होगा। जैसे यहाँ पर 4x हो, 6x में 2x का भाग दीजिए, 6x में 2x का भाग हमें देना है। ठीक है, 6x में 2x का भाग देना है हमें। चलिए तो दे लेते हैं, कैसे हम भाग देंगे। सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर 6x का मैंने गुणनखंड कर दिया। 6x का गुणनखंड करना आता है बेटा, कि 6 को 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो 6 का तो गुणनखंड हुआ 2 गुणा 3, है ना। 6 का गुणनखंड क्या हो गया बेटा, 2 गुणा 3, x का x हो गया। ऐसे ही 2x का मैंने किया, 2x का तो बेटा 2 गुणा x हो जाएगा। अब दोनों को भाग करना है कि 6x बटे 2x कर दिया, इसका जो गुणनखंड आया है वो लिख दिया कि 2 गुणा 3 गुणा x, और 2x का जो गुणनखंड आया है वो आया है 2 गुणा x। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो सेम सेम है। जैसे 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से x हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 3। तो 3 आंसर आ गया बेटा आपका। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? क्या ये समझ में आ गया बेटा सबको? सर दोबारा समझा दीजिए। क्या समझ में नहीं आया बेटा, एक बार बता देंगे, मैं फिर से बता देता हूँ। कौन सी लाइन समझ में नहीं आई है बेटा, बोलिए कौन सी लाइन समझ में नहीं आई आपको, कहाँ से समझ में नहीं आया है? बोलेंगे बेटा कि क्या समझ में नहीं आया आपको? मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? अभी जिस बच्चे ने पूछा था मैं उनसे पूछ रहा हूँ बार बार कि आपको जहां से समझ में नहीं आया है बता दीजिए, मैं स्टार्टिंग से बता दूंगा। अगर स्टार्टिंग से भी समझ में नहीं आया है ना तो मैं स्टार्टिंग से बता दूंगा, लेकिन आप बताइए तो सही एक बार।
बोल ही नहीं रहे हैं। यहाँ देख लेंगे बेटा, 6x को 2x से भाग करना है, तो 6x को 2x से भाग करना है, ऐसे यही होता है भाग। सर आवाज नहीं आ रही थी, एक बार शुरू से समझा दीजिए। हाँ, तो 6x को 2x से भाग करना है, तो इसी का मतलब होता है ना भाग, यही होता है बेटा भाग। यस सर। अब यहाँ पर 6x का मैंने गुणनखंड किया, 6x का गुणनखंड बेटा क्या होगा, 2 गुणा 3 होगा ना। 6 का तो गुणनखंड 2 गुणा 3, x का x होगा, बटे ऐसे इसका गुणनखंड किया तो 2 गुणा x होगा ना। अब जो सेम सेम है उसको काट देंगे, 2 से 2, x से x, 3 बचा है तो 3 आंसर होगा। बताइए अभी समझ में आया? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को, तो सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे और इसका आंसर बताएंगे कि क्या है। 7xy को या यहाँ पर 27 लिख लीजिए, 27xy को आप 3x² y से भाग करेंगे, से भाग कीजिए। बताइए इसका आंसर क्या कीजिए, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा सभी। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा। सर 9x। ध्यान से करेंगे बेटा आंसर सभी बच्चे। जो हर में रहता है उसको हर में ही रखना है, जो अंश में रहता है उसको अंश में ही रखना है। आप गलती कर रहे हैं कुछ, है ना सभी बच्चे। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने ये लिखा होगा ना कि 27xy बटे 3x² y, यही तो लिखा होगा सबने, ऐसे ही लिखा है। सर आंसर भी बटे में ही आएगा फिर। ऐसे आंसर भी बटे में ही आएगा। कैसे कि पहले आप 27 का करेंगे तो 27 का हुआ 3 गुणा 3 गुणा 3, है ना। x का करा तो x आ गया और y का करा तो y आ गया, बटे अब इसका करेंगे तो 3 गुणा x आया और y आया। अब जो कट रहा है उसको काट दिया, 3 से 3, है ना, x से x और y से y। ऊपर बचा हुआ है 3 3 9 और नीचे बचा हुआ है x। बेटा यहीं पर 9 रखेंगे बटे ऐसे, ये आंसर आएगा आपका। ऐसे नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। ऊपर जो बचा हुआ है ऊपर बचाना है, नीचे जो बचा हुआ है उसको नीचे ही बचाना है। आया समझ 9 में? बटे x। अभी समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो आगे आ जाते हैं। अब इसको बताइए भाग करके कितना आ रहा है आंसर। सभी इसको भी बच्चे, चेक बॉक्स में आंसर देना है। हाँ जैसे हमने पीछे दोनों क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही आपको करना है। ओके सर। सर बता दें, हाँ बेटा बताइए क्या आंसर आ रहा x² आ रहा है। है, x² आ रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं अभी कि इसका आंसर कितना आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, x गुणा x, ठीक है, और गुणा x बटे यहाँ पर x गुणा x, तो जो सेम सेम है उसको काट देंगे, तो ये x की घात 2 आंसर आ जाएगा। बेटा रीजॉइन कर लेंगे क्लास को, अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है तो। सर जी स्क्रीन नहीं दिख रही है। बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। तो जिस बच्चे को स्क्रीन नहीं दिख रही है यस। वो रीजॉइन कर लेंगे क्लास, ठीक है, रीजॉइन कर लेंगे एक बार। चलिए आगे आ जाते हैं। तो ये हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है, x की घात 2 आंसर आ रहा है।
आगे आ जाते हैं। तो इसको हमने एक तो ऐसे किया, हम दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं कि मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे अगर फोन x की बैटरी खत्म होने वाली है, हम क्लास रिजाइन कर दें? बेटा क्लास के टाइम पर है ना, ये एक तो सभी बच्चे अपना फोन है ना चार्ज रखेंगे, जो कि आपके सर घंटे की हमारी क्लास। तो पहली बार ही हुई है। चलिए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक आपका चल रहा है क्लास चलाइए आप, ठीक है। ओके सर। हाँ ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा फिर। चलिए देखो यहाँ पर इस चीज को समझेंगे कि जब आधार सेम होता है ना, दोनों का आधार क्या होता है, बराबर होता है, तब उनकी घातों को हम घटा देते हैं। इनकी घातों को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। जैसे x की घात a, x की घात b, तो घातों को क्या किया, घटा दिया। तो आप इसका आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं कि x की घात 4 था, x की घात 2 था, तो इनकी घातों को आप घटा देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा x की घात 2। बताइए आया समझ में? सर एक बार दोबारा। जब हमारे पास आधार क्या होता है, सेम होता है, तब हम उनकी घातों को आपस में घटा देते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई डाउट है इसमें? नो। तो यहाँ पर हमारे पास x की घात 4 दिया हुआ है, यहाँ पर x की घात 2 दिया हुआ है, दोनों का आधार समान है। आधार समान है तो उनकी घातों को हम घटा देंगे, 4 माइनस 2, x की घात 2। बताइए आ गया समझ में अभी? चलिए तो अगर समझ में आ गया बेटा तो आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि मैं कुछ टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ। जैसे ये तो पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया कि y की घात 3 से को भाग करना है, y की घात 3 को भाग करना है y की घात 10 से भाग करना है ना, भाग करना है। तो कैसे करेंगे बेटा कि y की घात 3 बटे y की घात 10। सर y की घात 7 घटा देंगे तो इसे घटा देंगे तो y की घात आ जाएगा 3 माइनस 10, है ना। तो y की घात कितना आंसर आएगा, माइनस के साथ, 7। माइनस के साथ बड़ी संख्या का चिन्ह आता है बेटा, ठीक है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा, दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये हो जाएगा बेटा कि एक में तो संख्या दे देगा, है ना, एक में संख्या दे देगा, को भाग करना है, किससे भाग करना है, x की घात 2 से, या मैंने कहा x की घात 3 को, 7x की घात 3 को x की घात 2 से भाग करना है, से भाग करना है। तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे आप यहाँ पर सिंपल कि 7x की घात 3 y बटे x की घात 2। तो या तो आप गुणनखंड कर दीजिए, ऐसे ऐसे गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है। एक x रह गया, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, x गुणा x, ठीक है, x गुणा x। तो जो सेम है उसको काट दो, x से x गया, ये x से ये भी x गया, तो ऊपर बच गया 7xy। तो ये आंसर है ना, जिसमें एक संख्या हमारे पास ऊपर आ रही है। दूसरा ऐसा आपका पास आ सकता है, ऐसा आ सकता है आपके पास, क्या आ सकता है, टाइप 3 में क्या आ सकता है कि आपके पास आ जाए यहाँ पर दोनों में संख्याएं आ जाए, कि यहाँ पर 14x की घात 2 y आ जाए, से भाग करना है, इसको भाग करना है, को भाग करना है किससे, 7xy से भाग करना है ना, दोनों में संख्याएं आ जाए। तो आप क्या करेंगे, 14x स्क्वायर वाई बटे 7xy। तो आपको गुणनखंड लिख लेने हैं पहले, 14 का गुणनखंड 2 गुणा 7 होगा, x की घात 2 का होगा x गुणा x, और y का तो बेटा y हो जाएगा, बटे 7xy का बेटा 7 गुणा x गुणा y। बताइए क्या यहाँ तक समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। कोई डाउट है बच्चा किसी का भी? यस सर। यस सर। चलिए तो अगर कोई डाउट है तो डाउट है बोलिए बेटा, क्या डाउट है? सर, कुछ भी डाउट नहीं है। चलिए कोई डाउट नहीं है तो बेटा आप यहाँ पर क्या करेंगे, 7 से तो 7 कैंसिल हो गया, है ना, सर इसे काट देंगे, x से x कट जाएगा, y से y कट x जाएगा, से x 2x गया आ और y जाएगा। से y गया, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 2x आ गया, है ना, 2x आंसर आ गया। तो एक ये हमारे पास आ सकता है ऐसा। फिर चौथा हमारे पास कैसा आ सकता है, चौथा हमारे पास ऐसा आ सकता है कि अब की बार तुम्हारे पास यहाँ पर तो चर दे दें बस, और को भाग करना है, को भाग करना है 7
एक्स वाई से भाग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर x की घात 2y बटे 7xy, तो यहाँ पर भी गुणनखंड कर लेंगे, x गुणा y आ जाएगा, और यहाँ पर नीचे आ जाएगा 7 गुणा x गुणा y। ठीक है, तो अब जो सेम सेम है उसको काट देंगे, x से x, y से y, तो आपके पास बचा है ऊपर x और नीचे 7, तो ये आंसर है। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस किसी भी बच्चे को कोई भी अगर डाउट है तो पूछ लेंगे। डाउट है क्या किसी बच्चे को? नो सर नो सर। कोई डाउट नहीं है तो बेटा अब आ जाते हैं आगे। तो सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूं तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। ये रहा बेटा क्वेश्चन, है ना, तो इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में। लेकिन सबसे पहले आप क्या करेंगे, नोटबुक में सोल्व कर लेंगे इसको। चलिए बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में कि क्या इसका आंसर आ रहा है। सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिनका आंसर नहीं आया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर करेंगे। सर 1 मिनट। ठीक है बेटा, लास्ट 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। अब यहाँ पर बताइए क्या प्रॉब्लम है इसमें क्वेश्चन में कि x की घात 7 बटे x की घात 3 आ रहा है। x की घात 7 है, यहाँ पर x की घात 3। दो तरीके बताएं, एक तो तरीका ये बताया हुआ है कि दोनों की घातों को हम घटा देंगे, घातों को घटा देंगे। ठीक है, अगर आधार सेम होता है तो यहाँ पर सेम दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो इनको घटा दीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा बेटा। कितना आंसर आ गया, x की घात 4 आंसर आ गया, ए ऑप्शन आ रहा है। तो जो बच्चे बेटा बी ऑप्शन लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं बेटा बी ऑप्शन, अगर आप घटाएंगे भी तो 4 ही आएगा ना। अगर आप गुणनखंड करके कर रहे हैं कि x की घात 7 का गुणनखंड करेंगे तो कर लो गुणनखंड, 7 बार गुणा करना पड़ेगा आपको, ऐसे 7 बार आप गुणा करेंगे। ठीक है, 7 बार गुणा करेंगे। नीचे भी आपको कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, नीचे आपको 3 बार गुणा करना पड़ेगा। और अब इसको काटना पड़ेगा जो सेम आ रहा है, 3x से 3x गया, कितने x बचे, यहाँ पर 4 बचे ना, तो x की घात 4, तो ए आंसर आ रहा है।
बताइए, समझ में आया सभी बच्चों को अभी? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अगर ये चीजें समझ में आ गई है तो। अगला क्वेश्चन है ये, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है, पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे ध्यान से। तो वो बच्चे ध्यान से करेंगे जिनका ये लास्ट क्वेश्चन है ना गलत हुआ था। ठीक है, चलिए पोल आ गया होगा बेटा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए वेरी गुड, शाबाश, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। ये दिया हुआ है आपको 14x की घात 5 को भाग करना है, किससे भाग करना है? 7x की घात 2 से भाग करना है। चलिए अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सब बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। माइक बंद रखेंगे बेटा जिस बच्चे का माइक ऑन है। ठीक है, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला हूँ। लास्ट 5 सेकंड है बेटा। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकता। अब क्या करना है बेटा यहाँ पर आपको कि 14x⁵ और यहाँ पर दिया 7x की घात 2, तो गुणनखंड कर लीजिए पहले। 14 का कितना होगा? 2 गुणा 7, x की घात 5 का होगा, x की गुणा कितनी बार करनी है? 5 बार। 7x की घात 2 का क्या होगा? 7 गुणा x की गुणा कितनी बार करेंगे? 2 बार। अब जो सेम सेम है उसको काट देंगे। क्या बचा हुआ है आपके पास? एक तो 2 बचा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर बचा हुआ है x की घात 3, x की घात 3। तो ये आंसर आ रहे हैं आपका, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो जिन बच्चों का उत्तर गलत हुआ है, जिन्होंने ए ऑप्शन और डी ऑप्शन लगाया है, इस तरीके से बेटा क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, 2 बचा हुआ है और x की घात 3 बचा हुआ है। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पर इस अगले क्वेश्चन को करना है। क्या दिया हुआ है? -27x की घात 5 है ना, को भाग करना है 15x से, 15x से। प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे बेटा कि भाग में अगर प्लस प्लस दिया होता है तो प्लस आता है, भाग में माइनस माइनस दिया है तो भी प्लस आता है, एक प्लस और एक माइनस दिया होता है तो माइनस आता है, एक माइनस एक प्लस दिया हुआ तो माइनस आता है।
मतलब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस, एक जैसे चिन्ह होते हैं तो प्लस। तो सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। वैसे ही सोल्व करना है, लेकिन बस आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना। सर मेरे पास कॉल नहीं आया। बेटा तो आप थोड़ा वेट करेंगे, जैसे ही मैं पोल को बंद करूंगा तो आप है ना चैट सेक्शन में आंसर करेंगे, ठीक है। चाह रहे हैं भैया। स्टार्टिंग में चलिए मैं अभी 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड है बेटा। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, माइनस के 27 एक्स की घात 5 बटे 15x, तो गुणनखंड करेंगे 27 का तो आ जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3। माइनस दिया हुआ है तो माइनस ऐसे ही आ जाएगा। एक्स की घात 5 का करेंगे तो एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स आएगा। और यहाँ पर 15 का करेंगे तो 3 गुणा 5, और एक्स का करेंगे तो एक्स। अब जो सेम है उसको काट देंगे, 3 से 3, एक्स से एक्स। तो अभी कितना बचा मेरे पास, ऊपर बचा है -9, है ना, माइनस बचा है और 3 तिया 9, और एक्स की घात 4, और नीचे बचा हुआ है 5। तो ये आपका आंसर होगा, मतलब कि बी ऑप्शन आपका। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। ये समझ में आ गया सबको? चलिए तो आगे आ जाते हैं, अगर समझ में आया तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगला टॉपिक हमारे पास क्या है। अगला टॉपिक क्या है, बहुपद का बहुपद से विभाजन। बहुपद का बहुपद से विभाजन। लेकिन इससे पहले इस बात का ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों के उत्तर गलत आए थे कि जब हम हमारे पास दोनों प्लस के नंबर होते हैं, ऊपर भी प्लस का नंबर है नीचे भी प्लस का नंबर है, तो हमेशा जो उत्तर आता है वो प्लस का ही आता है आपका उत्तर, ठीक है। जैसे x की घात 2 बटे x, तो आपका उत्तर x आएगा प्लस का। अगर आपके पास माइनस ऊपर दिया हुआ है और नीचे भी माइनस दिया हुआ है तो भी आपका उत्तर प्लस में ही आता है। कैसे, माइनस के x की घात 2 बटे
माइनस एक्स, तो आपका उत्तर आएगा एक्स। ठीक है, एक प्लस दिया हुआ है, एक माइनस दिया हुआ है, अलग अलग चिन्ह दिए हुए हैं। जब अलग अलग देते हैं तो हमेशा उत्तर माइनस में आता है, हमेशा उत्तर किस में आएगा बेटा, माइनस में आएगा। जैसे यहाँ पर माइनस का एक्स है, ऐसे ही अगर एक ऊपर माइनस दिया है, नीचे प्लस दिया है, तो भी उत्तर आपका माइनस में ही आएगा। जैसे एक्स की घात 2 और माइनस के एक्स, तो आंसर क्या आया बेटा, माइनस एक्स। तो इन बातों का ध्यान रखें। चलिए अभी टॉपिक पर आ जाते हैं, बहुपद का बहुपद से विभाजन, डिवीजन ऑफ पोलिनोमल बाय पोलिनोमल। ठीक है, तो अभी तो हम देख रहे थे एक पद का एक पद से विभाजन, लेकिन अब हम देखेंगे कि एक पद का विभाजन दो पद के साथ हो सकता है ना। ऐसे ही दो पद का विभाजन एक पद के साथ हो सकता है। तो उन विभाजन को हमें सीखना है कि कैसे हम इन विभाजन को सीखेंगे, कैसे हम करेंगे। समझ में आ रहा है बेटा क्वेश्चन किस तरीके का आएगा आपके पास? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। देखो यहाँ पर दिखाया गया है, उदाहरण से समझाया गया है। हल कीजिए कि 7x की घात 2 प्लस के 14x, और इसको भाग करना है x प्लस 2 से, x प्लस 2 से भाग करना है। ठीक है, x प्लस 2 से भाग करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम है ना इन दोनों का गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गुणनखंड। कि 7x की घात 2 प्लस 14x का गुणनखंड देखो क्या होता है। देखो 7x को तो हम कर सकते हैं 7 गुणा x गुणा x, ऐसे ही 14 का हम कर सकते हैं 2 गुणा 7 गुणा x। बताइए दोनों में क्या सेम आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है? 7 और x। 7 आ रहा है, 7 आ रहा है और x आ रहा है ना, 7 और x आ रहा है। तो मैंने 7 और x कॉमन निकाल दिया। अंदर क्या बचा हुआ है बेटा, यहाँ पे x बचा हुआ है यहाँ पर, तो प्लस यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 2 दो। बचा हुआ है। अब x प्लस 2 का तो बेटा कुछ नहीं होगा, इसका तो गुणनखंड हो सकता है क्या, x प्लस 2 में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को भाग कर देंगे हम कि 7x x प्लस 2 को भाग कर दीजिए x प्लस 2 से। अब आपको सेम दिख गया है, ये x प्लस 2 ये x प्लस 2 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, 7x बचा। तो ये आंसर होगा। बताइए आया समझ में, समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। चलिए तो अगर समझ में आ गया बेटा तो आगे आ जाते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, सभी बच्चे इसको सोल्व करेंगे। 16xy प्लस 8x स्क्वायर वाई, ठीक है, को भाग करना है, भाग करना है। किससे भाग करेंगे, आप करेंगे 2 प्लस एक्स से। चलिए बताएंगे बेटा कि क्या आंसर आ रहा है इसका। नोटबुक में सोल्व करने के बाद चैट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे कि क्या आंसर आ रहा है।
वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो यहाँ सबसे पहले इसका गुणनखंड आप करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा क्या, 2 × 2 × 2 × 2 x गुणा y। 8 का करेंगे 2 × 2 × 2 x गुणा x गुणा y। ठीक है, अब जो कॉमन है वो निकाल दो। देखो 3 2 एक साथ कॉमन आ रहे, 3 2 और एक x कॉमन आ रहा है। तो यहां से आ गया बेटा 2 × 2 × 2 और x कॉमन आ गया। तो यहाँ पर बचा है 2 एक तो, और एक बचा है y। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ पर बचा हुआ है हमारे पास xy बचा हुआ है। अच्छा y भी कॉमन आ रहा है, इसको y को भी कॉमन निकालो, y भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो y को भी हम कॉमन निकालेंगे, y भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर बचा हुआ है सिर्फ क्या 2, और यहाँ पर बचा हुआ है हमारे पास x। तो ये तो आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8xy और ये 2 + x। इसको बटे में ले लेंगे 2 + x। अब 2 + x से 2 + x कैंसिल, तो 8xy आ जाएगा। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। अच्छा, Yes, sir. तो अभी एक काम करते हैं, इसको टॉपिक को यहीं तक रखते हैं।